हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चेतन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त फाइनली हम डे नंबर 5 में पहुंच चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको फिक्स करवाने वाला हूं टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है किसके लिए, एएमयू एंड जेएमआई दोनों एग्जाम के लिए क्लास 9 चिल्ड्रंस। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है गिवन। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू √8 आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। तो इसको देखो सॉल्व करना बहुत ही आसान से प्यारा सा क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पे माइनस का टर्म है, गिवन है, क्या गिवन है 8 है। तो जो भी गिवन होता है मेरे भाई उसका आपको क्या करना होता है, प्यार से स्क्वायर करेंगे आप। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे माइनस गिवन है तो आप क्या करोगे भाई, प्लस लिखोगे। ठीक है, अब देखो प्लस के साथ साथ क्या लिखना है, हमेशा 2 लिखना है। अगर मेरे भाई अगर यहाँ पे क्या होता है प्लस होता तो फिर यहाँ पे -2 करते, यहाँ पे माइनस इस वजह से +2 कर रहे हैं। आपको पता है √8 का स्क्वायर क्या होता है, √8 का स्क्वायर होता है 8, है ना। ये रूट से स्क्वायर कट जाता है तो क्या बचेगा, 8 बचेगा और आपको यहाँ पे +2 कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इंपॉर्टेंट इसे लगा सकते हो। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 माइनस थ्री, है ना, 2 माइनस थ्री ब्रैकेट 2 माइनस थ्री पे पावर -1 पे पावर -1। प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा क्या तरीका होता है भाई, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करो, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करो, तब बाहर के बारे में आपको सोचना है। एक स्टेप वाइज अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका इसका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा सा डगमगा गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले अंदर को सॉल्व करो। देखो बाहर को एज इट इज लिख देना है, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। 2 माइनस थ्री रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे से 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 हो जाएगा। इसकी पावर -1 पे पावर -1। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो -1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3 पे पावर -1, अगर इसको हमको पावर को प्लस करना है तो क्या करते हैं, सिंपल नीचे वाले टर्म को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को टर्म नीचे कर देते हैं। 3/2 अगर मैं लिख दूँ तो इसमें हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी टाइप से यहाँ पे देखो क्या है -1, -1 को आप अगर प्लस करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 1 बाय, है ना, -1/1 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है। यही यहीं पे मेन ये क्वेश्चन, ये आपका पीवाईक्यू है, मेन कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो इसको सिंपल से आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे भाई, 2 माइनस थ्री। अब देखो यहाँ पे माइनस हटाने के लिए आप डायरेक्ट क्या लिख दे, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, -1/1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर -1, तो यहाँ पे माइनस ये वाला खत्म हो गया। अब क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे भाई, माइनस में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3 की पावर -1। अब इनको ऐड करो तो हो जाएगा 5 की पावर हो जाएगा मेरे भाई -1। फिर ये वाला टर्म है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर -1 में वैल्यू कहीं नहीं गिवन है। अब -1 को यहाँ पे प्लस के टर्म में गिवन है, तो अगर इसको प्लस करना तो क्या लिखोगे, 5 बाई, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, बोलो जल्दी, 1/5 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें गिवन है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया, आई होप की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछा है इफ 40% ऑफ एक्स इज इतना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है, कई बार, और इवन कि सेम टू सेम आता है ना। बहुत बार ऐसा आया कि सेम भी 2-3 बार क्वेश्चन आए और इसमें वैल्यू भी चेंज नहीं करता वो। तो वो एग्जामिनर कितना आपके लिए क्या बोलते हैं कि चलो भाई पास हो जाओ, लेकिन हमारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं पीवाईक्यू। आप लोग इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो, इतना ज़्यादा पढ़ लेते हो कि ये छोटी छोटी क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में गलती हो जाती है। इसलिए एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लिमिटेड पढ़ो, वो कंटेंट पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो कंटेंट ना पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। बिकॉज़ पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें यार, आप पढ़ते रहोगे ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए बात को समझो आप लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इफ 40% ऑफ एक्स इज इतना, जो कह रहा है वो लिखते चलो। 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स इज का मतलब होता है इक्वल टू 256, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा भाई मेरे, 100 आएगा। यस सर बिल्कुल 100 आएगा, और इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 256। जीरो से जीरो कट कर दीजिए, 4 से इसको कट करोगे तो 4 छक्के 24 और 4 चौके 16। यहाँ से एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, इस 10 को वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 640। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि देन 25% ऑफ एक्स, जो आप ये एक्स का वैल्यू निकालें इसका 25% का मुझे वैल्यू बताओ। सिंपल सा यार, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। तो 25% लिखिए,
इसका पूछा है एक्स का वैल्यू क्या निकालो 640 था, 640 लिख दो। तो परसेंटेज हटाओ तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 25/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 640। तो जीरो से जीरो कैंसिल। उसके बाद डायरेक्ट ऐसे भी कट कर सकते हो, इसको जीरो को छोड़ दीजिए अभी। 25 था 75, 25 चौके 100 हो गया। फिर 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, जीरो मतलब 160। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो करते जाना है। बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आपसे पूछा है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट बताओ। इसमें जो भी गिवन पॉइंट है आपको इन दोनों में से जो भी ऑर्डिनेट है उसका हमें सम निकाल कर दे दो। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेट होता क्या है ना। ऑर्डिनेट क्या होता है ध्यान रखिएगा। ये आपका होता है मेरे भाई ऑर्डिनेट। ये क्या होता है ऑर्डिनेट। और ये जो होता है पहला वाला इसको कहते हैं एब्सिसा। उसी टाइप से मेरे भाई ये पहला वाला जो होगा हमेशा न हमेशा, ये देखो पहला ए पहले आता था, ये पहला वाला एब्सिसा होगा और वो बाद में आता है एक एक कंपेरिजन में, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। याद रखना, भूलोगे नहीं ना। ये पहले आता है इसलिए ऑर्डिनेट है ना, ये पहले आता है ऑर्डिनेट और सॉरी एब्सिसा, और ओ बाद में आता है इसलिए हो जाएगा ऑर्डिनेट। तो इन दो आपसे पूछा सम ऑफ ऑर्डिनेट, इसमें इसका ऑर्डिनेट देखो तो क्या है मेरे भाई 3 है, इसका देखो तो क्या है 4 है। तो इन दोनों का सम करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। कितना प्यारा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि हमें सम बताओ, सम ऑफ एब्सिसा बताओ, यहीं पे अगर एक टर्म खाली वो चेंज कर ले, एब्सिसा पूछता था, आप क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे -4 और प्लस -3, तो फिर इसका जो आंसर आता -4 -3 तो हो जाएगा आपका -7। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर कब, जब यहाँ पे एब्सिसा पूछता। लेकिन फिलहाल आपसे क्या पूछा, ऑर्डिनेट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन आता है, कितना आसान। क्यों डरते हो मैं इससे, बताओ। क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ a² प्लस 4a प्लस 4 ए इज इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा होता है यार। आपको तो यहाँ पे वैल्यू भी दे रखा होता है, बस वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर निकालिए। यहाँ पे ए का वैल्यू -2 गिवन है, आपसे इसका वैल्यू पूछा है। जब भी वैल्यू आपको गिवन हो तो ए जहाँ जहाँ पे वहाँ पे -2 रख दीजिए, क्योंकि उसने वैल्यू दे रखा है। तो -2 का यहाँ पे तो a² है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 -2 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। अब सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पे +4 होगा। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ -2 इंटू -2 है ना स्क्वायर का मतलब। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 4 लिखते हैं। ठीक है, उसी टाइप से देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8, ये हो जाएगा +8, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस -8 और प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और -8। 8 में से 8 माइनस करोगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 5 क्वेश्चन आज के हो गए। आई होप कि आपको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे दोस्त। ये सब का सब आपका PYQ है। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है, आपको डरते बहुत ज़्यादा हो, मैथ्स से नहीं डरना यार। ज़्यादा ना पढ़िए, जो एग्जाम में आता है बस वही पढ़िए, मोर देन इनफ होता है। ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उतना ही पढ़ो जो एग्जाम में ज़रूरत है। क्यों ज़्यादा पढ़ना, बताओ मेरे भाई। सिलेक्शन ही लेना है ना, अभी आपको PhD तो करनी नहीं है, आपको मास्टर्स करनी नहीं है, अभी आपको टीचर तो बनना नहीं है, या अभी आपको कुछ और तो नहीं करना। सिलेक्शन टारगेट रखिए और टारगेटेड वे में ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि भाई डेली यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह अपलोड होते रहते हैं मैथ्स के। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से बात पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको क्या करते रहना है, PYQ याद रखिएगा।